मैं वॉर रुकवा दूंगा। दुनिया भर में ऐसा दावा करने से नहीं थकने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जवाब से नाखुश हो गए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन के साथ फौरन युद्ध रोकने की डोनाल्ड ट्रंप की बात पुतिन ने नहीं मानी है। पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने घंटे भर बात की, फोन पर अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुतिन को ट्रंप रूस यूक्रेन संघर्ष विराम के लिए राजी नहीं कर सके। और तो और पुतिन ट्रंप की इस बातचीत के बाद रूस की ओर से यूक्रेन में हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन एयरफोर्स ने कहा है कि रूस ने 550 ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। रात भर चली रूस की एयर स्ट्राइक से यूक्रेन में रूस के एक साथ हमलों का नया रिकॉर्ड बना। इसके पहले एक साथ 537 ड्रोन हमलों से यूक्रेन के एयर डिफेंस को तोड़ने का रिकॉर्ड था। आप भी देखिए यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक से वहां कैसे हालात बने। बीती रात यूक्रेन पर रूस का यह जोरदार हमला बता रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वही नहीं हो रहा जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। घंटे भर की फोन कॉल में ट्रंप ने पुतिन को यह प्रस्ताव दिया था कि फौरन रूस यूक्रेन संघर्ष विराम होना चाहिए, लेकिन पुतिन ने ट्रंप को स्पष्ट कहा कि यूक्रेन के साथ संघर्ष में रूस अपने सारे लक्ष्य पूरे करेगा। पुतिन की ओर से जोर देकर कहा गया कि रूस और यूक्रेन के साथ अपनी लड़ाई की जड़ को खत्म कर देगा, लेकिन पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम के लिए राजनीतिक वार्ता जरूरी है। पुतिन ने ट्रंप से जो कहा वो बहुत अहमियत रखता है। यूक्रेन के साथ लड़ाई की जड़ को खत्म करने की बात करने का मतलब आखिर है क्या? 2022 में यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की संभावना के बीच में यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध में कूदा था। नेटो में शामिल होने की यूक्रेन की मंशा को रूस ने अपने क्षेत्रीय प्रभाव को एक चुनौती के तौर पर लिया। यूक्रेन को रूस पर पश्चिमी ताकतों के हमले के लिए लॉन्च पैड बनाने की संभावना से रूस अलर्ट हुआ था। इसके अलावा रूस ने साल 2014 में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया को मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद रूस में मिला लिया था। रूस की हमेशा चाहत यह रही है कि यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार रहे। पिछले 3 साल में खासकर अमेरिका में बाइडेन सरकार के वक्त तक पुतिन का यूरोप और अमेरिका ने पूरी तरह से बॉयकॉट किया। यहां तक कि रूस के साथ कच्चा तेल खरीदने वाले भारत जैसे देश पर भी यूरोप ने नाकाम दबाव डाला। अब जब पुतिन कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ लड़ाई को जड़ से मिटाएंगे, तो स्पष्ट है कि पुतिन को उनके इरादे से डिगा पाना संभव नहीं है। ट्रंप को पुतिन का यह कहना है कि संघर्ष विराम के लिए राजनीतिक वार्ता जरूरी है। यह संकेत भी साफ है कि पुतिन यूक्रेन के साथ अपने मसले पर किसी की दखल को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन में डायरेक्ट बातचीत भी चल रही है। दूसरे राउंड की बातचीत के बाद रूस ने यूक्रेन के युद्धबंदियों को छोड़ा भी है। 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन से दोबारा संपर्क बहाल किया। दोनों के बीच 6 बार फोन पर बातचीत हुई। 6ठी बार की बातचीत के बाद ट्रंप को यह समझ में आ गया होगा कि पुतिन उनके मुताबिक चलने वाले नहीं हैं। फोन कॉल में पुतिन के जवाब से ट्रंप की नाखुशी की वजह जानने की जरूरत है। ट्रंप ने अपने चुनाव कैंपेन में बार बार कहा कि अमेरिका को किसी युद्ध में फंसने की क्या जरूरत है। अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा कि बाइडेन राष्ट्रपति थे, इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का उनका दावा कामयाब होता दिख नहीं रहा है। देखिए ट्रंप कैसे युद्ध रुकवाने के दावे किया करते थे।